नमस्कार दोस्तों। एक बार श्री विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी में यह बात चल पड़ी कि दोनों के भक्तों में पक्के भगत किसके हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता बोली, मेरे भगत पक्के हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तो बाद में ही पता चलेगा। यह सोचकर दोनों मृत्यु लोक में आए। विष्णु भगवान साधु का रूप धारण करके एक शहर में पहुंचे। उस शहर में एक बड़ा मायाधारी सेठ रहता था, जो ऊपर से साधु से भी बना हुआ था। साधु रूप भगवान उसको जाकर मिले और कुछ दिन वहां अपने ठहरने और भोजन करने के लिए स्थान मांगा। तब सेठ ने अपने एक बाग में, जिसमें कुटिया बनी हुई थी, महात्मा जी को वहां ठहराकर उनके भोजन आदि का प्रबंध कर दिया। महात्मा बोले, सेठ जी, यह कुटिया मुझे पसंद है। भजन करने के लिए अच्छा स्थान है। जब तक मैं यहाँ रहूं, मुझे खुली छुट्टी होनी चाहिए। दोस्तों, सेठ बोला, महाराज, यह कुटिया आपकी है। जब तक आप यहाँ रहना चाहें, रह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो हुई भगवान विष्णु की बात। अब आगे माता लक्ष्मी जी की बात सुनिए। वह क्या करती हैं? उन्होंने एक मालदार सौदागर का रूप धारण किया और उसी शहर के बाहर अपने साथियों सहित तंबू शामियाने लगाकर डेरा डाल दिया और आसपास के सब शहरों में सूचना करवा दी कि एक बड़ा व्यापारी आया है। उसके साथ जो कोई भी लेन देन करना चाहे कर सकता है। सूचना पाते ही सब बड़े बड़े लोग आने जाने लग गए। चूंकि वह माया थी, उसके पास कमी ही क्या थी। जो भी मेहमान आता, उसको सोने चांदी के बर्तनों में भोजन खिलाया जाता और साथ ही यह भी कहा जाता कि भोजन पाने के उपरांत बर्तनों को अपने घरों में ले जा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार अनेक लोग आते रहे और भोजन पाने के बाद उन सोने चांदी के बर्तनों को साथ ले जाते रहे और मालदार बन गए। वास्तव में उस सौदागर रूपी लक्ष्मी का यही व्यापार था, जो बड़ी धूमधाम से चल पड़ा। और दोस्तों, शहर में वह सेठ भी आया, जो दिल से माया का लोभी था। आकर उस सौदागर से कहने लगा, भाई साहिब, आप शहर के बाहर जंगल में रह रहे हैं। यहाँ आंधी बरसात आदि के हर समय खतरे बने रहते हैं। आप मेरे साथ शहर में चलिए। मेरे पास बहुत मकान और कोठियाँ हैं। आप जो भी पसंद करेंगे, मैं आपको वही खाली करवा कर दे दूंगा। आप जब तक ठहरना चाहें, मेरे पास ही ठहरें। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, वास्तव में उस सेठ के दिल में छुपी हुई बात यह थी, यह सौदागर बड़ा मालदार है। यह जब मेरे मकान में मेरे कंट्रोल के अंदर रहेगा, तो इसके पास जितना भी सोना चांदी है, मैं संभाल लूँगा। इसका बड़ा विशाल दिल है, क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। यह निस्वार्थ था सेठ के दिल में। सौदागर उसकी बात को मान गया। सेठ ने सौदागर को शहर में ले जाकर बड़े बड़े आलीशान मकान दिखाए, परंतु सौदागर ने कोई मकान पसंद न किया। आखिर फिरते फिराते उसे बाग में पहुंचे, जहां एक कुटिया में साधु रूप में भगवान विष्णु ठहरे हुए थे। सौदागर ने उस कुटिया को पसंद किया। सेठ बोला, आप बड़े आदमी हैं, इस छोटी सी कुटिया में आपका क्या काम? आपका काम यहाँ नहीं चलेगा। इसे छोड़िए और किसी बड़े मकान में डेरा लगाइए। मेरे पास मकानों की कोई कमी नहीं है। इस छोटी सी कुटिया में आप कैसे रह सकेंगे? दोस्तों, सौदागर बोला, मैं और किसी मकान में नहीं रहना चाहता। यदि इस कुटिया को खाली करा सकते हो तो मैं रह सकता हूँ, वरना आप मुझे कुछ मत कहिए। सेठ चूंकि माया का लोभी था, उसने सोचा कि जैसे कैसे भी हो इस सौदागर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सौदागर से कहने लगा, भाई साहब, आप निश्चिंत रहे, मैं यही कुटिया आपको खाली कराकर दे देता हूँ। तत्पश्चात वह महात्मा जी के पास गया और बोला, महाराज, आप मेरे किसी दूसरे मकान में चले जाइए, क्योंकि मेरे मेहमान आए हुए हैं, उनको मैंने यहाँ ठहराना है। दोस्तों, महात्मा रूपी भगवान बोले, आपने जो मेरे साथ वचन किया हुआ है कि जब तक मैं यहाँ रहना चाहूँ रह सकता हूँ, उस वचन को याद कीजिए। सेठ बोला,
मैं आपको दूसरा मकान देने के लिए तैयार हूँ, आप वहाँ ठहर सकते हैं। यदि आपको यह बात पसंद नहीं है तो आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए, मैं अपने मेहमानों को नाराज़ नहीं कर सकता। सेठ के ऐसा कहने पर विवश हो साधु रूप भगवान को अपना बिस्तर वहाँ से उठाना पड़ा और वे जंगल की ओर चल दिए। तत्पश्चात उस कुटिया में उस सौदागर को ठहराया गया। सेठ अपने दिल में प्रसन्न था कि अब माया सारी मेरे हाथ में आ जाएगी। वह माया के लोभ में अंधा हो रहा था, उसे कुछ सोचता ही नहीं था कि वह क्या कर रहा है। दोस्तों, सौदागर व्यापारी कोई सौदागर नहीं था, वास्तव में वह लक्ष्मी जी की माया जाल थी, जिसमें वह सेठ फंस गया और लोभ में आकर साधु रूप भगवान का निरादर कर दिया। अंत में वह सौदागर, जो वास्तव में लक्ष्मी थी, अपने असली रूप में आकर वन में जाकर भगवान से जा मिली। अर्थात श्री भगवान और लक्ष्मी जी दोनों इकट्ठे हो गए और सेठ अपना मुंह पकड़कर बैठ गया। दोस्तों, इधर जब परस्पर बात चली तो लक्ष्मी जी ने कहा, देखा भगवान, मेरे भगत कितने पक्के हैं। जहाँ पर मेरा तो सत्कार हुआ और आपका निरादर हुआ। भगवान बोले, ए लक्ष्मी, हम पहले ही जान चुके थे कि जिस सेठ के यहाँ हम ठहरे हुए हैं वह सेठ दिखावे का साधु रूपी है। वास्तव में वह माया का पुजारी है। जहाँ माया का प्रभाव अधिक हो वहाँ ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। अब हम तुमको वहाँ भेजते हैं जहाँ भक्ति का प्रभाव चल रहा हो, देखें वहाँ क्या होता है। दोस्तों, अब भगवान ने लक्ष्मी जी को कबीर साहिब के पास भेज दिया। लक्ष्मी जी वहाँ एक सुंदर स्त्री के रूप में गई। कबीर साहिब जी के घर जहाँ साधु सेवा, सत्संग और भक्ति का प्रभाव चलता था, वहाँ साथ कपड़ा बुनने का काम भी होता था। स्त्री बोली, कबीर जी, मुझे कुछ कपड़ा बुनवाना है, आप जितने दाम चाहें मुझसे ले लो और मेरा कपड़ा सबसे पहले बुन दो। दोस्तों, कबीर साहिब जी बोले, मैं तो बारी बारी से सबका काम करता हूँ, आप सूत रख जाइए, जब आपकी बारी आएगी तब आपका कपड़ा बुन दिया जाएगा। स्त्री दोबारा बोली, मुझसे दुगने दाम ले लीजिए और कपड़ा पहले मेरा बुन दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी शीघ्र आवश्यकता है। दोस्तों, कबीर साहिब बोले, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, आपसे जो कह दिया गया है वही ठीक समझो, मैंने अपने असूल को कभी नहीं बदला। दोस्तों, वह स्त्री बोली, कृपया आप मेरा काम पहले कर दीजिए, मैं चौगने दाम देने को तैयार हूँ। कबीर साहिब ने फिर इनकार किया। तब उस स्त्री ने 10 गुना दाम देने को कहा और ऐसे ही कपड़ा बुनवाने के लिए दाम देने की कीमत बढ़ती ही गई। अब कबीर साहिब जी जान गए थे कि यह ना तो कोई स्त्री है, ना किसी कपड़े बुनने का प्रश्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई और नहीं, माया का छल है जो मुझे छलने के लिए आई है। अच्छा होगा इसे कुछ दंड दिया जाए। यह सोचकर कबीर साहिब ने एक छुरी से उसका नाक और दोनों कान काट दिए। दोस्तों, नाक और कान कटवाकर जब लक्ष्मी जी भगवान के पास पहुंची तो चरणों में गिर पड़ी। भगवान, मैं क्षमा मांगती हूँ, मैंने नाहक स्त्री हट किया जो आपसे मुकाबला किया। अब मैं जान गई हूँ कि जहाँ सच्ची भक्ति का प्रभाव चल रहा है वहाँ माया की कोई कीमत नहीं होती। आपके सच्चे भगत माया को मिट्टी जानकर उसे भक्ति पर न्यौछावर कर देते हैं। भगवान, मेरे भक्त ने तो केवल आपको कुटिया से बाहर निकाला था, परंतु आपके भगत ने तो मेरे नाक और कान भी काट दिए। सचमुच प्रभु, माया से भक्ति का प्रभाव विशेष है। भगवान कहते हैं, माया तो हमारे दरबार में आ भी नहीं सकती। जैसे लोहा पारस के साथ छू जाने से सोना बन जाता है, तथा जैसे गंदे पानी के नाले गंगा जी में गिरकर गंगा रूप हो जाते हैं, और जैसे चंदन की हवा लगने से वन के दूसरे वृक्ष भी चंदन से बन जाते हैं, ऐसे ही भगवान के सत्संग में मिलकर पापी जीव भी
तर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कथा यहीं संपन्न होती है। और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।